Welcome all student in today's online class. Students, we are doing advertisements कर रहे हैं बच्चों. एडवर्टीजमेंट में अब करने जा रहे हैं हम टू लेट. ओके, टू लेट को हम रेंट पर मकान देते हैं या लेते हैं, शॉप को किराए पर देते हैं, लेते हैं, तो उसके लिए लिखा जाता है टू लेट, बोलते हैं इसको टू लेट. अब है टू लेट के अंदर जब भी हम अपने हाउस को सेल करना चाह रहे हों या उसको किराए पर देना चाह रहे हों, लेना चाह रहे हों या घर को खरीदना चाह रहे हो, तो उसके अंदर वो मकान या वो शॉप कहाँ पर है, किस सिटी में है, किस एरिया में है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. ये हमें दिखाना चाहिए. ठीक है, इसके बिना वो कंप्लीट नहीं होगा. जैसे यू वॉन्ट टू गिव योर हाउस ऑन रेंट इन अम्बाला, तुम अपने अम्बाला के अंदर घर को किराए पर देना चाहते हो. रेंट होता है किराया. राइट एन एडवर्टीजमेंट गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, आपने जरूरी डिटेल देते हुए अपने घर के बारे में ऑफ योर हाउस, आपने एडवर्टीजमेंट है वो ड्राफ्ट करनी है फॉर क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल डेली. लोकल डेली का मतलब जो अखबार सिटी के होते हैं, लोकल अखबार होते हैं. जैसे आपका ये अखबार है आपका पल, ठीक है, वैसे न्यूज़पेपर के अंदर छपने के लिए आपने एडवर्टीजमेंट देनी है. तो ऊपर वही हो जाएगा एडवर्टीजमेंट, नीचे आ जाएगा टू लेट. घर को आप बेचना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, हाउस फॉर सेल, यहाँ टू लेट हो गया, किराए के लिए. ए न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया मकान है बना हुआ. 3 बेडरूम्स हैं, 1 ड्राइंग रूम है, अटैच टॉयलेट है, किचन है, पार्क फेसिंग है, फुल्ली मार्बल्ड है, पार्क फेसिंग है. ठीक है, और सिंगल स्टोरी हाउस है, इन 259 स्क्वायर फीट के अंदर है. इज अवेलेबल ऑन रेंट, वो रेंट के लिए उपलब्ध है. सेक्टर 34B, हुड्डा, अम्बाला. कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जितेंद्र. हाउस नंबर दिस है, बांसल कॉलोनी सिरसा का रहने वाला, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है. ऐसे ये था, आप अपने मकान को यू वांट टू गिव योर हाउस ऑन रेंट. अब है ये एडवर्टीजमेंट है, इसके अंदर आप एक मकान चाहते हैं, किराए पर लेना चाहते हैं, तो उसका क्वेश्चन आप खुद बनाना कि यू वांटेड ए हाउस ऑन रेंट. ठीक है, तो क्या है, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा वांटेड ए हाउस, एक घर चाहिए आपको, वांटेड ए हाउस ऑन रेंट, और लिख लेना यहां पर वांटेड ए हाउस ऑन रेंट. ठीक है, ऑन रेंट लिख लेना. इसके अंदर आपको घर के लिए, किराए के लिए एक मकान चाहिए. वांटेड ए वेल बिल्ट हाउस ऑन रेंट फॉर ए 3 मेंबर फैमिली, 3 लोगों का परिवार है, उसके लिए चाहिए. इन एक्सीलेंट कंडीशन, अच्छी कंडीशन में हो. 2 बेडरूम्स हो, उसमें ड्राइंग रूम हो, किचन हो. इन ए रेजिडेंशियल एरिया, एक रेजिडेंशियल जहां लोग रहते हो उस एरिया में हो. इन सिरसा नियर रेलवे स्टेशन के पास है ये. और नीचे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, भी कोई व्यक्ति का खाली पड़ा है तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपसे बात करे. ऐसे ही आप अपने शॉप को या आप अपने गोदान को, स्टोर को किराए पर देना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो भी इस प्रकार की एडवर्टीजमेंट आप लिख सकते हो. यू आर सुरेंद्र ए रेजिडेंट ऑफ, रेजिडेंट का मतलब आप वहां के निवासी हो, सुरेंद्र आपका नाम है. हाउस नंबर 276 है, कोर्ट कॉलोनी सिरसा के आप रहने वाले हो. यू वांट टू गिव योर शॉप या स्टोर ऑन रेंट टू समवन, किसी को आप रेंट पर देना चाहते हो. राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ दी स्टेट्समैन के अंदर आपने एडवर्टीजमेंट देनी है, ड्राफ्ट करनी है. तो कैसे लिखोगे, एडवर्टीजमेंट. शॉप अवेलेबल ऑन रेंट, किराए के लिए शॉप, ठीक है, दुकान उपलब्ध है. ए न्यूली बिल्ट शॉप, ठीक है, एक नई बनी हुई जो शॉप है वो उपलब्ध है. ठीक है, वो उपलब्ध है. 15x58 स्क्वायर फीट, यानी कि 15 उसकी चौड़ाई है और 58 उसकी लंबाई है. इज अवेलेबल ऑन रेंट ऑन बरनाला रोड, बरनाला रोड के ऊपर है वो. इंटरेस्टेड पर्सन कैन कॉन्टैक्ट, जो व्यक्ति चाहता हो इसको लेने के लिए वो इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप क्या है, बात कर सकते हो. ठीक है, और नीचे उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, भी कोई भी व्यक्ति है तो वो बात कर सकता है.
ठीक है, वो बात कर सकता है इस नंबर के ऊपर। समझा की बात? तो ये हैं आपके एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स में लास्ट चीज़ है जो रह गई है वो आपको करवाता हूँ। एडवर्टीजमेंट्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, जैसे कोई साबुन बनाया आपकी कंपनी ने, कोई फेस क्रीम बनाई है, या कोई भी जैसे शैम्पू बनाया है, समझा की बात, या कोई भी डिटर्जेंट बनाया है। डिटर्जेंट होता है सर्फ जिसको बोल देते हो आप, उस प्रकार की एडवर्टीजमेंट्स आपने बनानी है। तो इसको मैं लैपटॉप पर नहीं बना पाऊँगा, इसको मैं कॉपी से ही आपको करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी ड्राइंग है वो ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे योर कंपनी लॉन्च्ड ए न्यू सोप। आपकी कंपनी ने एक नया सोप साबुन होता है वो लॉन्च किया है, तैयार किया है। गिव एन एडवर्टीजमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देनी है फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए नेशनल डेली। जैसे एन इंटरनेशनल ब्रांड फॉर फेयर एंड हेल्दी ग्लोइंग सॉफ्ट स्किन। ठीक है, डायना उसका नाम लिख दिया आपने, सोप का नाम डायना है। जैसे बाय 3 1 फ्री। ठीक है, ओनली 49 रुपीज़ की कॉस्ट रख दी। यहाँ पर BUY लिखना है आपने, बाय, BUY बाय लिखना है, बाय 3 1 फ्री। ऐसे ही आपका क्या है, कोई सपोज करो फेस क्रीम है वो बनाई है आपकी कंपनी ने, जैसे एन इंटरनेशनल क्रीम फॉर फेयर एंड ब्यूटीफुल ग्लोइंग सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन फॉर फेस, फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। ओनली 50 रुपी में है। फेयर एंड लवली आपने मान लो इसको। थोड़ा आपको ड्राइंग अच्छी करनी होगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप एडवर्टीजमेंट के अंदर है वो कलर्स यूज कर सकते हो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ऐसे ही क्या है कि एन इंटरनेशनल ब्रांड आपने निरमा वॉशिंग डिटर्जेंट बनाया है। ठीक है, उसके लिए आप इस प्रकार की मतलब ड्राइंग बना सकते हो। जैसे 45% एक्स्ट्रा है। ठीक है, फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स है। ठीक है, ओनली 190। ठीक है, और इसका वेट भी आपको लिखना चाहिए कि ये 2 kg है या 3 kg है। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट्स का चैप्टर है वो क्लोज कर दिया है मैंने। आपने अब अपने आप प्रैक्टिस करनी है, और ख़ास तौर पे जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स आते हैं उनमें एडवर्टीजमेंट्स आती रहती हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी एडवर्टीजमेंट की। आपको नए नए आइडियाज़ अपने आप मिल जाएंगे जब आप अलग अलग तरह की एडवर्टीजमेंट पढ़ोगे। तो एडवर्टीजमेंट्स में इतना ही, आज के लिए भी इतना ही। ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।